हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्मार्ट गुरुजी 2.0 चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एक नई वीडियो, जिसमें हमारी जीके जो राजस्थान जीके उससे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का परिचय। और जब तक हम राजस्थान का एक नॉर्मल सामान्य ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक हम राजस्थान जीके को पढ़ नहीं सकते। इसलिए मैं सबसे पहले आपके लिए सर्वप्रथम टॉपिक लेकर आया हूँ राजस्थान का एक सामान्य परिचय, जो कि हमारे लिए बीएसटीसी, बीएड, एंट्रेंस एग्जाम, रीट आदि कॉम्पिटिटिव एग्जामों से रिलेटेड है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसको सबसे जरूरी होता है कि हम राजस्थान का परिचय जरूर समझें। आइए शुरू करते हैं राजस्थान के गठन और राजस्थान के निर्माण से। तो राजस्थान वैसे तो वर्तमान में जब देखते हैं तो राजस्थान एक स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र राज्य है, जो कि भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। भारत के पश्चिम भाग में, भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। भारत के पश्चिम भूभाग में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। राजस्थान के जो इतिहास के बारे में जानते हैं तो राजस्थान का इतिहास बहुत ही बड़ा है और राजस्थान का इतिहास राजपूतों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान का नामकरण भी राजपूतों के नाम से हुआ है। देखते हैं कि पूरे इतिहास में, राजस्थान के पूरे इतिहास में राजपूतों का शासन रहा है। मध्यकाल से, जब से राजस्थान में रियासत बनी तब से लेकर वर्तमान समय जब देश आजाद हुआ तब तक राजस्थान में राजपूतों का ही शासन था। राजस्थान के जो प्राचीन नाम थे, जो इतिहासकारों द्वारा, लेखकों द्वारा नए प्राचीन नाम दिए गए थे, वो कौन कौन से थे? तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन नाम जो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में जो राजस्थान का नाम मिलता है वो है ब्रह्मवत। क्या है? ब्रह्मवत। राजस्थान का जो नाम है, ऋग्वेद में जो नाम मिलता है वो है ब्रह्मवत। और उसके बाद में महाकवि वाल्मीकि हुए, जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्होंने राजस्थान को एक नया नाम दिया। वाल्मीकि जी ने एक नया नाम दिया, वो नाम था मरुकांतार। वाल्मीकि जी ने जो नाम दिया था वो था नाम मरुकांतार। इसके बाद में सन 1800 में एक आयरलैंड के इतिहासकार थे और यात्री जो राजस्थान में आए हुए थे, उन्होंने सन 1800 में अपनी पुस्तक थी, उनकी एक पुस्तक थी, उन्होंने उस पुस्तक में इस राजस्थान को राजपूताना कहा था। राजपूताना। और उनका नाम था क्या? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था सन 1800 ईस्वी में। इनके बाद में महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जो इतिहासकार रहे वो है कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में एक नाम दिया था, वो नाम था रायखान। और बाद में इसी नाम का जो शुद्ध रूप था वो कर दिया गया था राजस्थान।
तो राजस्थान के प्राचीन नाम कई रहे, जैसे मरूमानतान है, रायथान है, राजपूताना है, और जो वर्तमान नाम है राजस्थान। और ये राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप है, ये वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अपने स्वरूप में आया था, जब राजस्थान का एकीकरण हो चुका था। उस वक्त इस राजस्थान को राजस्थान नाम के साथ में क्या किया गया था, चर्चित किया गया था। इसका जो मुख्य नाम था, जो राजस्थान नाम है, जो 1 नवंबर 1956 को ही चलन में आया। उसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान जो है वो राजस्थान भारत का कितना क्षेत्रफल है, क्या है। तो इसका जो सामान्य ज्योग्राफिकल भूभाग है, यानी कि पार्ट है, वो क्या है, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य, और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो इस क्षेत्रफल के साथ राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जो कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो भारत का प्रतिशत में अगर क्षेत्रफल देखें तो ये करीब 10.41%। भारत का 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान में है। और राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान की जो जनसंख्या है, वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या जनगणना किसके अनुसार, 2011 के अनुसार कितनी है, 6.86 लाख। मतलब 6,86,00,000, या फिर हम यूं बोले, और भारत की कितनी जनसंख्या है, ये है 5% जनसंख्या भारत की राजस्थान में निवास करती है। भारत की 5.67% जनसंख्या कहां पर निवास करती है, राजस्थान में निवास करती है। तो राजस्थान का जो प्राचीन नाम है, मरूमानतान है, रायथान है, राजपूताना है, राजस्थान है, ये सब उस समय के इतिहासकार रहे, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान अपने क्षेत्रफल से कई देशों से बड़ा है। अगर हम देखें तो राजस्थान अपने क्षेत्रफल के साथ कई देशों से भी बड़ा है। जैसे इंग्लैंड के करीब 2 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से करीब 2 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल में अगर किसी देश से तुलना करते हैं तो इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा, इजराइल से 17 गुना बड़ा, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और जापान के लगभग है। ठीक है। राजस्थान का जो सीमा है, स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर।
जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाता है राजस्थान, वो है 1070 किलोमीटर। इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? इस सीमा को रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेड क्लिफ रेखा एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, और ये भारत पाकिस्तान के बीच में जो सबसे नजदीक है वो किससे है? राजस्थान से। और इस रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो सबसे नजदीक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय वो है बीकानेर का। नजदीक जिला मुख्यालय बीकानेर, जिला मुख्यालय बीकानेर का है। राजस्थान का जो राजस्थान का सबसे ऊपरी जो भाग है, राजस्थान का जो सबसे ऊपरी भाग है वो श्री गंगानगर जिले का कोंडा गांव गंगानगर और बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा है। जो पूर्वी यानी कि जो इसके उत्तरी जो भाग है, राजस्थान का जो सबसे उत्तरी भाग है वो है कोंडा गांव, श्री गंगानगर, और सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है वो है बोरकुंड बांसवाड़ा। इस बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा इस वजह से बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी जो किरणें पड़ती हैं राजस्थान में, वो बांसवाड़ा में पड़ती है। और सबसे तिरछी जो किरणें पड़ेंगी वो पड़ेंगी श्री गंगानगर में। गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। इसका जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है सिलाना गांव, राधाखेड़ा धौलपुर। और इसका जो पश्चिमतम भाग है जैसलमेर जिले का, वो है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। इसका पश्चिमतम भाग है। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर का क्या है? उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम जो है, पूरब से पश्चिम 869 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का। अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर का।
राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 875 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है वो 826 किलोमीटर और ये इनकी जो अंतर है इन दूरियों के मध्य में वो है 43 किलोमीटर का। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में जिलों की संख्या। वर्तमान में राजस्थान में जिले 50 जिले हुए। जो पुरानी सरकार थी अशोक गहलोत सरकार, उसने 17 जिले बढ़ाकर 50 जिले कर दिए हैं। 33 में 17 जिले और बढ़ा दिए तो 50 जिले कर दिए और 3 संभाग बढ़ाकर 7 से 10 संभाग कर दिए हैं। 10 संभाग, तो जिलों की संख्या 50, संभाग की संख्या 10। राजस्थान का जो जिले बने हैं 50 बने हैं और अभी जो संभाग है वो कितने हैं? 10 संभाग हैं। 10 संभागों के साथ 50 जिलों वाला राज्य बन गया कौन? राजस्थान। इसके साथ ही राजस्थान में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है, जो पहले था, अभी नए आंकड़े तो खैर आए नहीं है ऐसे, लेकिन अभी सीमांकन नहीं हुआ नए जिलों का, तो जो अब तक जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जिला था वो सबसे बड़ा जिला था जैसलमेर। और यहाँ पे क्या जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या है? जैसलमेर में। और सबसे जो छोटा, ये बड़ा छोटा जिला था वो था धौलपुर। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो शायद अलवर या जालौर के आसपास है, कुछ शायद तक नहीं है। तो ये हमारे सीमा रेखा के पास अगर हम देखें तो जैसलमेर है, पाकिस्तान से टच में है और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। धौलपुर है इधर एमपी से टच में है, जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी हाइट है, कितनी ऊंचाई है? उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 सबसे ऊंची हाइट के साथ क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। सबसे निम्नतम बिंदु है, निम्न बिंदु है, जो निम्न बिंदु है वो है सावर झील। क्या है? सावर झील सबसे निम्नतम, जो समुद्र तल से भी नीचे है, समुद्र तल से भी नीचा इसका निम्नतम बिंदु है, किसका? सावर झील का। तो राजस्थान, अब राजस्थान में जैसे कई प्रसिद्ध जगह हैं, कई ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे राजस्थान में प्रतीक चिन्ह है, जैसे प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं हम। राजस्थान का जैसे राजवृक्ष है, राजवृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राजवृक्ष है खेजड़ी है, राजस्थान का राजवृक्ष। राजस्थान का जो राज पशु है, पशु दो है राज पशु, एक तो पालतू पशु है, जो तो है ऊंट। राज्य का जो पालतू पशु है वो तो है ऊंट, और राज्य का जो जंगली जानवर जो राज्य का पशु है वो है राज पशु चिंकारा। चिंकारा राज पशु है। और राजपक्षी की बात करें तो घोड़ावन है, राजपक्षी घोड़ावन है, राजपशु चिंकारा और ऊंट है, राजवृक्ष खेजड़ी है, राजपुष्प रोहिड़ा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर में ही क्या है? अपन विधानसभा है राजस्थान की। राजस्थान का हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट, मुख्य जो पीठ है वो है जोधपुर में। मुख्य पीठ तो क्या है? मुख्य जो खंड जोधपुर में है और उसकी खंडपीठ जो है,
खंडपीठ जो जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। राजस्थान के हाईकोर्ट की जो मुख्य शाखा है, जो राजस्थान हाईकोर्ट है, वो तो जोधपुर में स्थित है और उसकी खंडपीठ क्या है, जयपुर में स्थित है। राजस्थान में कई अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जैसे रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य है। ऐसे राजस्थान में एक स्पेशल अभ्यारण्य है, उसे जीवाश्म पार्क जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। जीवाश्म पार्क जो आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर क्या है कि कुछ वृक्षों का समूह है जो इस तरीके से है जैसे चट्टान है, काफी वर्षों पुराने वृक्ष हैं जो उनका रूप ऐसे परिवर्तित हो गया है जैसे चट्टान है। तो सरकार ने उनके संरक्षण के लिए वहाँ पे जीवाश्म पार्क घोषित किया हुआ है और काफी वहाँ पे क्या है कि जीवाश्म खनिज पाए जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ के क्षेत्र को संरक्षण करने के लिए सरकार ने उसका क्या किया है, संरक्षण किया है। अब हम बात करते हैं आगे राजस्थान की देशांतर और अक्षांशीय विस्तार की। तो राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 23 से 3 अक्षांश से 30 अक्षांश 30 तक, जो कि उत्तर पश्चिम से है। कहां से? उत्तर पश्चिम, ठीक है। और ये तो इसका देशांतर विस्तार है 23 से 30 और देशांतर जो विस्तार है, देशांतर विस्तार, राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है वो है 69 से 69 से 78-17 तक राजस्थान का देशांतर विस्तार है और 23 से 30 तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का जो सबसे नजदीक बंदरगाह है, राजस्थान का सबसे नजदीक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। राजस्थान का कांडला बंदरगाह सबसे नजदीक है, जो गुजरात में है। गुजरात में जो राजस्थान का सबसे नजदीक क्या है, बंदरगाह, जो कांडला बंदरगाह है, जो राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की आकृति, बात करते हैं राजस्थान की आकृति की। तो राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार। राजस्थान की जो आकृति है वो है विषम कोणीय या चतुर्भुजाकार है। पतंगाकार भी बोलते हैं, पतंगाकार, चतुर्भुजाकार और विषम कोणीय। राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार और चतुर्भुजाकार या विषम कोणीय है। ये जितने भी बिंदु बताए हैं, ये सभी बिंदु एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसटीसी ट्री और बीएड ट्री में तो इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस क्लास को आप अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली नई वीडियो जब हम बनाएंगे तब सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और एक बार अगर समझ में नहीं आए तो इस क्लास को डबल से देखने का प्रयास करें। अगर कोई गलती है, इसमें कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट करें। आपको अगर किसी भी प्रकार की इससे संबंधित समस्या होती है तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्या कमी रही है, क्या है। पहली बार इस क्लास को आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं।